हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए ये स्क्रीन पे मेरे प्यारे प्यारे सवाल। आज का पहला सवाल है, 12,000 की राशि पर 15% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे भाई, एक साल में ब्याज कितना लग रहा है भाई। एक साल में ब्याज 15%, तो 3 साल में 45%। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 12,000 का 45% ही हमारा ब्याज होगा। इससे गुना किए 120 गुना 45, हमारा आंसर आ जाएगा क्या सर, 5400। क्या आप इस चीज को समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आइए दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरा तरीका नंबर 2, भाई ब्याज कितना लग रहा है सर, 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर, 5 या 15 20 सर, 3/20 हुआ सर। बहुत अच्छा। ये पी जो है नीचे वाला हमारा है मूलधन और ये है हमारा ब्याज। सर एक साल में ब्याज कितना लग रहा है, 3। सर मूलधन साधारण ब्याज में हमेशा फिक्स रहता है। सालों साल ब्याज जो होता है ना, मूलधन पे ही लगता है। ये साधारण ब्याज का रूल है और मूलधन में कभी चेंजिंग नहीं होता है। सर एक साल में 3 ब्याज लग रहा है, 3 रुपया। तो सर 3 साल में कितना लगेगा सर, 9 रुपया। और मूलधन हमारा कितना है सर, 20। बहुत अच्छा। सर ये 20 क्या है, हमारा मूलधन है सर। और हमारा मूलधन दिया कितना है सर, 12,000। तो भाई 20 कितने के बराबर, तो 12,000 का। एक कितने के बराबर, तो 600 का। हमें क्या चाहिए सर, ब्याज। ब्याज कितना हुआ है सर, 9। तो 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 9 यूनिट का कितना सर, 5400। समझ पाए हैं क्या। आइए तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है सर, हमें पता है कि अपना धन जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो भाई मूलधन कितना है सर, तो 100% का वैल्यू कितना है सर, 12,000। 1% का वैल्यू कितना होगा सर, 120। हमें कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए सर, हमें साधारण ब्याज चाहिए। एक साल में 15%, तो 3 साल में कितना सर, 45%। यानी 45 से गुना कर लीजिए। फिर से आ गया क्या सर, 5400। चौथा तरीका क्या है सर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है P गुना R गुना T/100। क्या निकलेगा सर, SI। क्या निकलेगा सर, SI। आप यहाँ रख दीजिए। P क्या है हमारा सर, 12,000। R कितना है सर, 15%। T कितना है सर, 3 साल बटा 100। 00 से 00 15 किया 45, 120 गुना फिर से 45। आंसर क्या आएगा सर, 5400। बहुत बढ़िया। क्या आप समझ पाए हैं क्या। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह में साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे दोस्त, एक साल में ब्याज लग रहा है कितना, 12%। कितना लग रहा है, 12%। और हमें तो 18 महीना का ही ना चाहिए ब्याज जी। सर एक साल में तो 12% लग गया, 12% लग गया। लेकिन अगले साल पूरा नहीं लगेगा, 6 महीना का ब्याज लगेगा। जब 12 महीना में एक 12 महीना में कितना लगता है सर, 12%। तो 6 महीना में कितना लगेगा सर, 6%। यानी 1.5 साल में टोटल ब्याज कितना लग जाएगा सर, 18%। यानी टोटल धन का, टोटल जो धन है उसका 18% क्या होगा, ब्याज होगा। ये 00 से 18 कितना हो गया दोस्त, 720। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या। फिर से समझिए। एक साल में साधारण ब्याज 12%, तो 18 महीना में हम ये कह सकते हैं कि पहला साल तो 12% लग गया, लेकिन दूसरा साल पूरा साल नहीं लगेगा, आधा मतलब 6 महीना का लगेगा, तो 6% लगेगा। समझ में आ रहा है बात। तो भाई 6%, तो 12 छा कितना, 18। यानी 1.5 साल में हमें 18% ब्याज लगेगा 4,000 का। तो आप 4,000 का 18% निकालिएगा, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए आप। 48,750 रुपया की धनराशि 16% वार्षिक दर से गैर अधिवर्ष में 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई रेट हमें क्या दिया हुआ है, 16%। और मूलधन कितना भाई, 48,750 यानी 48,750। पूछ रहा है कि 73 दिन का साधारण ब्याज बताइए। तो देखिए, हमें ये जो 16% वार्षिक दर से लग रहा है, इसका मतलब एक साल में 16% लग रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 16% लग रहा है, ये 365 दिनों में लग रहा है। कहिएगा सर, हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो हमें तो चाहिए 73 दिन का, तो हमें यहाँ 73 दिन का निकल जाएगा। क्या आप इस चीज को समझ पाए। हमें 16% जो रेट दिया है, ये प्रति वर्ष यानी वार्षिक एक साल में लग रहा है। यानी 16% तो 365 दिनों में लग रहा है। तो हमें चाहिए 73 दिन का। तो भाई यहां से कटाइए आप, तो 5 यानी 16/5। 16/5 कितना आ जाएगा, 3.2। यानी सर 73 दिनों में हमें कितना ब्याज लगेगा सर, 3.2%। क्या आप समझ पाए हैं क्या।
तो मेरा जो धन है उसका 3.2% प्रतिशत निकालिएगा। धन कितना है सर? 48,750। इसका कितना ब्याज बनेगा सर 73 दिन का? 3.2%। तो परसेंट बट्टा 100, एक पॉइंट उड़ा है तो एक जीरो, यहाँ एक जीरो से ये जीरो खत्म। 5 नवा 45, 5 नवा 45, यहाँ क्या बचा सर? 3, 5 सते 35। ठीक है सर। 2 बचा, पचे 25, पचे 25। बहुत अच्छा, ये कट गया सर। 5 दूना 10, ये कट गया। आगे सर 5 एक 5, 5 नवा 45, पचे 25, 5 चौका 20, 4 8 32। इसको गुना कीजिए आप। 8 पचे 40 के जीरो, 9 8 72, 72 4 76, बाकी 7। 8 गुना 1 8, और 8 7 कितना सर? 15। 1560 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आप समझ पाए हैं क्या? ये 365 दिनों में 16% लगता है, एक साल में लगता है भाई। तो 73 दिन में कितना भाई? जब 16% लगता है 365 दिनों में, तो 73 दिनों में कितना लगेगा सर? 3.2%। यानी हमारा ब्याज इसका होगा 3.2%। यानी जो मूलधन दिए थे ना उसका 3.2% निकालिएगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। 2000 रुपया पर 25/4% प्रति वर्ष की दर से 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, 4 फरवरी से कितने दिन का? 18 तक। यानी 4 फरवरी से कितना दिन तक हमें चाहिए? 18 अप्रैल तक का साधारण ब्याज 2015 का क्या होगा, ये दिया हुआ है सवाल में। सबसे पहले देखो मेरे भाई, फरवरी में कितने दिन का महीना होता है? कितने दिन का महीना होता है सर? फरवरी में क्या लगता है? 2015 है, क्या लगेगा? फरवरी का 29 लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? 29 दिन का महीना लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन तो ये हो गया, मतलब 4 फरवरी को दिया तो फरवरी में कितना दिन हो गया सर? 25 दिन। कितना दिन हो गया सर? 25 दिन। क्योंकि 4 फरवरी को लगाया, टोटल होता है 29 दिन। तो 4 फरवरी को लगाया तो फरवरी तक में कितना दिन का हो गया सर ब्याज? 25 दिन का। आगे बढ़िए, जब हम आएंगे फरवरी से आएंगे मार्च में, तो मार्च कितना महीना का लगता है सर? तो आप कहिएगा सर 31 दिन का। अब हम मार्च से अप्रैल में आएंगे, तो अप्रैल में 18 अप्रैल तक, तो इधर कितना दिन? तो आप कहिएगा सर 17 दिन। सबको जोड़ लीजिए आप। कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 के 3, 3 2 5, 1 6 1 7। यानी 73 दिन का ब्याज हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमें 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है। चाहे तो आप फॉर्मूला लगाइए, चाहे तो आप परसेंटेज मेथड से बनाइए, या तो आप फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, जो आपको आसान लगे उससे आप बनाइए। आइए हम फ्रैक्शन वैल्यू लगाते हैं। सबसे पहले हम 25/4, यानी 25/4 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। ये सर क्या है? सर ये मूलधन है। ये सर क्या है? सर ब्याज है। एक साल में ब्याज कितना लग रहा है सर? 1। मूलधन तो हमेशा फिक्स रहता है, यानी मूलधन हमारा है 16, और ब्याज अभी हम क्लियर कर लेते हैं। सर ये एक साल में 1 लग रहा है। कितना लग रहा है? एक साल में। तो इसका मतलब कि ये 365 दिन में लग रहा है सर। आप कहिएगा हाँ। 1 रुपया 365 दिन में लग रहा है सर। हमें कितने का चाहिए सर? हमें तो चाहिए 73 दिन का सर। यानी कितना ब्याज लगेगा सर? 1/5 यूनिट का। बहुत बढ़िया, यानी 1/5 का वैल्यू चाहिए सर, हो जाएगा हमारा ब्याज। 16 का वैल्यू दिया हुआ है सर, कितने के बराबर सर? 2000 के बराबर। 4 चौक 16, 4 पंचे 20। फिर से कटाइए, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा? 250। फिर यहां से कटाइए, क्या हो जाएगा? एक डिजिट का वैल्यू कितना हो गया सर? 125। एक का वैल्यू 125, तो हमें चाहिए कितना सर? 1/5 का। तो 125 गुना करिए, 5 दूना 10, 25 25। कितना आंसर आ गया सर? 25। क्या समझ पाए हैं इस चीज को? अगर आप नहीं समझे तो फॉर्मूला से बनाइए। क्या होता है सर फॉर्मूला? P गुना R गुना T/100। क्या निकलेगा सर? ऐसा ही निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। 2000 P हमारा मूलधन रख दिए सर। R क्या है सर? R तो है 25/4%। गुना T कितना है सर? T है तो 73 दिन। तो सर ये दिन है, साल में बदलने के लिए क्या करें सर? 365 से भाग कर दीजिए। बट्टा क्या होता है सर? बट्टा 100 होता है सर। आप इसको निकालिए, आपका ऐसा ही निकल जाएगा साधारण ब्याज। देखिए कैसे, 00 से 00 ये खत्म हुआ सर। बहुत बढ़िया। 73 पचे 365 सर, 5 बार में ये खत्म। 5 चौका 20 ये सर। 4 से 4 खत्म सर। क्या बचा सर? ये 24 नहीं है सर, ये 25 है। 25/4 था। आंसर क्या आ जाएगा सर? 25। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? P गुना R गुना T। भाई P हमारे पास है 2000, R कितना है सर? 25/4। T कितना है सर? 73 दिन। 73 दिन इसको साल में बदलिए वर्ष में, तो 365 से भाग दीजिए सर।
बट्टा 100 अगर हल करें तो ब्याज आ जाएगा सर 25। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। 4500 रुपया की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6225 हो जाएगी। फाइनली इस सवाल में आपको रेट निकालने के लिए बोला गया है कि आप इस सवाल में दर निकालिए। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, P गुना R गुना T बट्टा 100 बराबर क्या निकलता है मेरे भाई SI। इसी फॉर्मूला पे हम रख देंगे। P हमारा मूलधन कितना है सर 4500, R हमें निकालना है सर, R निकालना है, T हमें कितना दिया हुआ है सर धनराशि 5 वर्षों में बराबर बट्टा 100 बराबर क्या आया, यहाँ क्या धरेंगे सर ब्याज धरेंगे। कितना ब्याज हो गया मेरी धनराशि 4500 से कोई धनराशि 6225 हो जाता है, तो आप 4500 घटा लीजिएगा तो कितना 5 2 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 4 गया तो 1, कितना ब्याज लगा है सर 1725। बताइए हाँ या ना। P गुना R गुना T बट्टा 100 और ब्याज कितना लगा है सर इतना, क्योंकि 4500 की धनराशि कितना हो गया हमारा 6225, यानी वो जो दिया था ना वो अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है सवाल में। तो आप इसको हल कर लीजिए, 00 से 00 खत्म, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 25 25 यहाँ से कट गया 5 से 345 बार में। अब देखिए 5 छौक 30, 5 9 45, 5 9 45 क्लियर है। क्या करें आप 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया हमारा 3R बराबर 23। R बराबर क्या हो गया सर 23/3%। क्या आप समझ पाए हैं, क्या यही हमारा रेट है। बात समझ में आई या नहीं आई है। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि 1 रुपया पर माह, एक माह में 1 रुपया पर माह साधारण ब्याज 1 पैसा है, यानी 1 रुपया पर जो है ना साधारण ब्याज मेरे भाई 1 पैसा है, ठीक है। तो वार्षिक दर प्रतिशत में क्या हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं यार, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला है, P गुना R गुना T बट्टा 100 बराबर क्या आता है भाई SI। बहुत बढ़िया। देखो मूलधन कितना है सर 1 रुपया, 1 गुना R कितना है सर, R हमें निकालना, R रख दिए। T कितना है सर, T हमें कितना दिया हुआ है, तो वार्षिक दर यानी 1 वर्ष। तो भाई देखो वार्षिक क्या निकाला, क्या दिया है पर माह, 1 माह, जरा ध्यान से समझो 1 माह, तो हम माह को साल में बदल लेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 12, 1 बट्टा क्या हो जाएगा 12। अब SI क्या आ रहा है सर, देखिए ये 1 पैसा का ब्याज होता है, कितना होता है मेरे दोस्त 1 पैसा का। इसको पैसा को भी आप बदल लीजिए, किसमें बदल लीजिएगा, पैसा को किसमें बदल लें भाई, पैसा को हम रुपया में बदल लेते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, बस क्लियर खत्म। तो इसको करिए P गुना R गुना T, तो ये हो गया क्या R बट्टा 12 बराबर 1 बट्टा 100, यही हो गया है क्या, हाँ यही हो गया है। क्या हो जाएगा, कुछ अजीब लग रहा है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा ये भाई सवाल में कुछ भी नहीं करना, देख लो मेरे भाई, यदि 1 रुपया में माह साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर क्या करें मेरे भाई, आप फॉर्मूला लगाइए, P गुना P कितना हमारा 1 रुपया 1, ठीक है। R क्या है निकालना है, T कितना है सर 1, कितना है सर 1 माह को हम क्या करेंगे, इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से गुना, बट्टा क्या होता है सर 100 बराबर क्या आता है सर ब्याज आता है। ब्याज हमारा कितना 1 पैसा, 1 पैसा रुपया में 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, देखिए क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा कितना R, नीचे में क्या हो जाएगा 1200 बराबर 1 बट्टा 100, यही होगा। देखिए इसको आप गुना कर लो या तो इस कटा लो, क्या हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 12%। समझ में आया, क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या भाई। सवाल में कुछ भी नहीं करना था, जैसे 1 रुपया दिया है तो P हो गया, R रख दिए, T क्या है सर
टी हमारा प्रति माह बोल रहा एक महीना, इसको हम साल में बदले, वर्ष में बदले तो 12 से भाग दिए बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज है क्या सर, क्या आया है 1 पैसा ब्याज दे रहा है 1 पैसा। तो हम इसको जो है पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, क्यों 100 पैसा 1 रुपया के बराबर। सवाल मेरा खत्म। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल।